हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, इस टाइम भारत ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा जला के राख कर दिया है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के दिल काबुल में हिंदू रिसर्च सेंटर खोलकर पाकिस्तानी भाई 25 करोड़ लोगों को वेंटिलेटर पे डाल दिया। बोल रहे हो? हिंदू रिसर्च सेंटर भाई पहला काबुल में। ये क्या बोल रहे हो? ये है भाई साहब भारत और अफगानिस्तान के दरमियान प्यार। ये देखो यार, भाई साहब सेंटर बन गया। भारत सनातन धर्म के द्वारा अफगानियों को भाई सीधे रास्ते पे चलाएगा, जो आतंकवाद के रास्ते पे चलते हैं। तो वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। तालिबान की धरती पर लहराया तिरंगा, भारत ने काबुल में ठोकी अपनी कील। पाकिस्तान के जख्मों पर हिंद नाम का नमक, अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दाम। चीन पाकिस्तान देखते रह गए, तालिबान ने भारत के लिए बिछाए पलक पावड़े। काबुल में बनेगा अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। भारत की चाल से दुनिया में मची खलबली। वो धरती जिसे दुनिया ने जहन्नुम मान लिया था, वो हुकूमत जिससे बात करने में दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, उसी अफगानिस्तान की धरती पर, उसी तालिबान की छाती पर भारत ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के बंकरों में सुनाई दे रही है। तालिबान जिसने कभी भारत के खिलाफ आग उगली थी, आज वही तालिबान नई दिल्ली के इशारों पर चलने को मजबूर हो गया है। भारत ने काबुल में एक ऐसा सेंटर खोलने का ऐलान किया है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। जी हाँ, हिंदू नाम का यह सेंटर अब काबुल की तकदीर लिखेगा। ये कोई मामूली इमारत नहीं होगी, ये अफगानिस्तान की बंजर जमीन पर भारत के भरोसे की वो फसल होगी जो पाकिस्तान के मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर देगी। ये 2025 के नए भारत की वो कूटनीतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां भारत पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तालिबान को दुनिया एक कट्टरपंथी गुट मानती है, उसने हिंदू नाम के सेंटर के लिए हाँ क्यों कह दी? आखिर इस बंद कमरे की मुलाकात में ऐसी क्या डील हुई जिसने अफगानिस्तान का झुकाव पाकिस्तान से हटाकर भारत की तरफ मोड़ दिया? यह अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर नाम का ब्रह्मास्त्र आखिर करेगा क्या? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी बिसात से पाकिस्तान को कैसे और कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है काबुल में हुई एक ऐसी मुलाकात से जिसने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों को चौंका दिया। एक तरफ थे अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री अताउल्लाह उमरी, और दूसरी तरफ थे भारत के सबसे तेज तर्रार अफसरों में से एक, भारत के चार्ज्ड अफेयर करण यादव। यह कोई चाय पर होने वाली आम चर्चा नहीं थी, ये एक नए इतिहास की पटकथा थी। इस मुलाकात के पीछे की जमीन को समझिए। तालिबान 2.0 की हुकूमत को दुनिया में किसी ने भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। देश के अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फ्रीज पड़े हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। रही सही कसर पिछले एक दशक के भयंकर सूखे और जलवायु परिवर्तन ने पूरी कर दी है। अफगानिस्तान जो कभी अपने मेवों और फलों के लिए मशहूर था, आज वहां लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशुपालन ठप पड़ गया है और लाखों किसान विस्थापित हो चुके हैं। तालिबान के हाथ में बंदूकें तो हैं, लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज नहीं है। वो दुनिया के हर दरवाजे पर गए, अपने आका पाकिस्तान के पास गए तो पाकिस्तान ने खुद अपनी कंगाली का रोना रो दिया। वो चीन के पास गए तो चीन ने उन्हें बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन जमीन पर एक दाना भी नहीं पहुंचाया। चीन की नजरें अफगानिस्तान की जनता पर नहीं, बल्कि उनकी जमीन के नीचे दबे खरबों के खजाने पर थी। ऐसे में तालिबान को समझ आ गया था कि बंदूक के दम पर हुकूमत तो कायम की जा सकती है, लेकिन चलाई नहीं जा सकती। देश चलाने के लिए गुड गवर्नेंस और अर्थनीति की जरूरत होती है, और तभी भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। करण यादव जब अताउल्लाह उमरी से मिले तो उन्होंने हवाई बातें नहीं की, उन्होंने कोरे वादे नहीं किए। उन्होंने तालिबान के मंत्री के सामने आईना रख दिया। तालिबान के मंत्री ने खुद माना, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, बस दिशा और तकनीक चाहिए। बस भारत इसी एक वाक्य का इंतजार कर रहा था। करण यादव ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे तालिबान किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं सकता था। भारत ने कहा, हम आपको पैसा नहीं, आत्मनिर्भरता का रास्ता देंगे। हम आपके यहाँ एक वर्ल्ड क्लास अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खोलेंगे। यह सेंटर आपकी मिट्टी और पानी की जांच करेगा,
यह आपको वो क्लाइमेट रेसिलिएंट बीज और तकनीक देगा जो कम पानी में भी बम्पर फसल उगा सके। हम आपके किसानों को वो ट्रेनिंग देंगे, वो आधुनिक मशीनरी देंगे जो आपकी बंजर जमीन को फिर से सोना उगलने पर मजबूर कर देंगे। यह कोई खैरात नहीं थी, यह सशक्तिकरण का प्रस्ताव था। भारत ने तालिबान को मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाने का ऑफर दिया। यह भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक ही चाल में तालिबान को साथ लिया। तालिबान को भी पता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता है। सलमा डैम से लेकर पार्लियामेंट तक भारत के काम आज भी अफगानिस्तान में गवाही दे रहे हैं। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर का खुलना नहीं है, यह अफगानिस्तान में भारत की आधिकारिक वापसी है, वो भी तालिबान के निमंत्रण पर। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे आक्रामक और सबसे धमाकेदार मोड़ है इस सेंटर का नाम, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ, सबसे ज्यादा छटपटाहट, जलन और बौखलाहट इस्लामाबाद की गलियों में महसूस की गई। पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर उनके मीडिया तक हर कोई सदमे में है। सवाल उठने लगे कि तालिबान, जो खुद को इस्लामी दुनिया का झंडा बरदार दिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी जमीन पर हिंदू नाम के सेंटर को कैसे इजाजत दे सकता है? क्या यह तालिबान का 180 डिग्री यू टर्न नहीं है? तो जवाब है हाँ, यह यू टर्न है। और इस यू टर्न के पीछे की वजह है भारत की वो सभ्यता वाली डिप्लोमेसी जिसे समझने में पाकिस्तान को सदियां लग जाएंगी। जब भारत के अधिकारियों से इस नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दुनिया को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, यह नाम हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। ये वही अफगानिस्तान है जहां कभी गंधार सभ्यता का डंका बजता था। ये वही हिंदू कुश पर्वत है जो भारत और अफगानिस्तान के सदियों पुराने भाईचारे के गवाह हैं। ये हिंदू शब्द किसी धर्म का नहीं बल्कि एक सभ्यता का प्रतीक है, एक ऐसी साझेदारी का प्रतीक है जिसे बड़े बड़े तूफान भी मिटा नहीं पाए। भारत ने इस एक नाम से कई निशाने साधे हैं। पहला, यह पाकिस्तान के उस पूरे वजूद पर ही सवाल खड़ा करता है जो नफरत और बंटवारे की नींव पर बना था। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को उसके भारतीय और सनातनी जड़ों से काटने की कोशिश की। बामियान में जो हुआ वो इसी नफरत का नतीजा था। लेकिन भारत ने हिंदू नाम का यह सेंटर खोलकर उस ऐतिहासिक रिश्ते को फिर से जिंदा कर दिया है। यह एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया है। दूसरा, भारत ने तालिबान को भी यह समझाया कि अगर उन्हें अपना देश चलाना है, अगर उन्हें अपनी भूखी जनता का पेट भरना है, तो उन्हें कट्टरपंथ छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना होगा। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ भारत से होकर जाता है। तालिबान को भी यह बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ अस्थिरता दे सकता है और चीन उन्हें सिर्फ कर्ज के जाल में फंसा सकता है। असली तरक्की का रास्ता तो ज्ञान और विज्ञान से ही निकलेगा और वो ज्ञान भारत के पास है। कोई शक नहीं, और भारत इनको दे रहा है। यार देखो, हिंदू रिसर्च सेंटर वहां पे भाई भारत ने खोलने का ऐलान कर दिया, जो अफगानिस्तान की धरती को आगे लेके जाएगा, जो अफगानियों को आतंकवाद से निकाल के सीधे रास्ते पे चलाएगा, इंसानियत के रास्ते पे चलाएगा, जो भाई आतंकवादी तालिबानों को भाई साहब सीधे रास्ते पे, सनातन के रास्ते पे चलाएगा। ये है हिंदू रिसर्च सेंटर का मकसद। और भी बहुत बड़े मकसद है वजह, तो उनकी जो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई जो फसल नहीं उगा सकती, इंडिया वो चीज़ें ने तकनीक देगा जो इंडिया में इस्तेमाल होती है। इंडिया देख दुनिया को क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वही अफगानिस्तान को तकनीक दी जाएगी। वही इनकी बंजर ज़मीनें सोना उगलेंगी जैसे इंडिया की ज़मीनें सोना उगल रही हैं। अब अफगानिस्तान में यही चीज़ होगा। कोई शक नहीं आपकी इस बात में, ऐसा ही होगा। जिस तरह से हिंदू रिसर्च सेंटर किस वजह से बना है? इसी वजह से बना है कि भाई तालिबानों को आगे लेकर जाया जाए। जहां पर दुनिया ने उनका साथ छोड़ा, भारत उनको आगे लेके जा रहा है। तालिबान जय जय मोदी भाई क्यों करते हैं? इसी वजह से। जय भारत क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं पाकिस्तानियों कि भाई साहब भारत उनको आगे लेकर जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान तो चाइना उधर क्या भाई हमारे पास अफगानी आया, हमें बोला हमें भाई गेहूं दे दो, हमने कहा हमारे पास नहीं है। बिल्कुल भाई अफगानियों ने भारत को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत एक गेहूं भर भर के भेजे। लेकिन भारत ने कहा आखिर कब तक हम इनको भेजेंगे गेहूं? भाई साहब इससे अच्छा इनको उगाना सिखाओ कि पैदा कैसे करते। जब इनके पास धरती है तो ये उधर ही उगाना है ना। मोदी जी ने बोला मैं इधर रिसर्च सेंटर खोल रहा हूं भाई, जो आपको मदद करेंगे यहाँ पे गेहूं पैदा करने में। बिल्कुल वाह मोदी जी वाह, आपका जो प्लान होता है ना, यकीन मानो कि भाई साहब नेक्स्ट लेवल होता है। ये हिंदू रिसर्च सेंटर ऐसा होगा, इनकी अगर सही चीजें इनको पता चल जाएंगी कि इंडिया में क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। ताकि भाई वो उनकी हेल्प इंडियंस करेंगे भाई आगे कैसे बढ़ना है। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।